आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रता के बारे में, फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखिए कि जो मित्रता है वो मित्रता एक ऐसा संबंध है जो खून से तो जुड़ा हुआ नहीं रहता है। कोई हम लोग उसके यहाँ रिश्तेदारी नहीं किए रहते हैं, लेकिन सभी रिश्ता में पवित्र और प्रगाढ़ मित्रता होता है। और इसका जिक्र जानते हैं। अब देखिए जैसे ये मित्रता है तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कहाँ मिला है जानते हैं आप लोग? महाभारत में। ठीक है, कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है वो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। और आज के जमाने में दोस्ती जो होता है ना वो स्वार्थ से भरा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए आपके पास साइकिल है तो आपका साइकिल वाला ही दोस्त बनेगा। अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो साइकिल वाला आपका दोस्त नहीं बनेगा, इसलिए कि उसको लगेगा कि ये हम मांगेंगे तो साइकिल नहीं देगा। लेकिन कृष्ण और सुदामा की ऐसी दोस्ती है जो हम सबके लिए प्रेरणा देता है, प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग उससे प्रेरित हो सकते हैं। जानते हैं क्यों? देखिए आप तो जानते हैं कि सुदामा बिल्कुल गरीब थे। कभी कभी वो लोग रात में बिना खाए हुए सो जाते थे, पूरा परिवार बाल बच्चा सहित। अब मित्र जो है उनका, जो कृष्ण भगवान स्वयं है वो राजा बन जाते हैं और कृष्ण क्या हो जाते हैं ये, और सुदामा क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं। तो देखिए दोनों मित्र साथ में पढ़ते हैं पढ़ते हैं और जिसको हम लोग लंगोटिया यार बोलते हैं। जानते हैं ना लंगोटिया यार? लंगोटिया यार का मतलब हुआ कि उसका जन्म लगभग एक साथ हुआ, 2-4 महीने का अंतर रहता है और एक ही मोहल्ले में या एक ही आसपास लोग रहते हैं और एक ही साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और जवान हो जाते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंगोटिया यार। और सुख दुख में दोनों एकदम अपना सामान बांटते रहते हैं। वो उसका मदद करता है और ये इसका मदद करता है। तो देखिए अब क्या होता है कि सुदामा गरीब हो जाते हैं और कृष्ण क्या बन जाते हैं? अब राजा, और भगवान तो है। तो अब इधर इतनी दयनीय स्थिति है सुदामा की कि उनकी पत्नी कहती है कि आप बार बार कहते हैं कि आपके सुदामा मित्र हैं और वो राजा है कृष्ण भगवान, तो आप जाइए ना हेल्प मांगिए। लेकिन मित्रता ऐसी चीज होती है ना, जानते हैं मित्र जो है ना अपनी कमी अपने दुख मित्र को नहीं बताता है, लेकिन एक सच्चा मित्र है ना वो बिना बताए हुए कठिनाइयों को समझ जाता है कि इसके पास क्या प्रॉब्लम है। एक सच्चे मित्र की पहचान है। आप देखिए तो अपने पत्नी के बार बार कहने के बाद सुदामा तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और तैयार जब हो जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई मित्र के पास जाएंगे तो इसी तरह नहीं जाएंगे खाली हाथ। ठीक है, तो कुछ गिफ्ट ले जाते हैं। अब सोचिए इतनी दयनीय स्थिति है कि उनके पास ले जाने के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी नहीं है। वो लोग किसी तरह चावल का जुगाड़ करते हैं। उनकी पत्नी उस चावल को भूनती है, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं पाचेड राइस। ठीक है, तो वही लेकर के छोटा सा पोटली में ऐसे और ऐसे छुपा करके और जा रहे हैं। ठीक है, और गए तो जब गए तो वहां द्वारपाल है, रोक लिया, बोला कि कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे हैं सुदामा कि देखिए कृष्ण हमारे मित्र हैं और हमको उनसे मिलना है। अब देखिए क्या होता है कि सभी जो पहरेदार हैं वो उन पर हंसने लगते हैं। बताइए फटा पुराना गरीब और ये कहाँ से आ गया, अभी मंगा होता रहा है कहीं, अपने हम लोगों के राजा के मित्र है। ठीक है, अब उनको नहीं जाने देता है भाई, उनकी ऐसी दयनीय स्थिति रहती है, वो निराश होकर लौटते हैं। ठीक है, इसी बीच एक दरबारी जाता है महल में और राजा कृष्ण भगवान से कहता है कि एक व्यक्ति आया है, भिखारी जैसा दिख रहा है और बोल रहा है कि हम आप उनके मित्र हैं। जैसे ही बोलते हैं कि क्या नाम बताया सुदामा, तो कृष्ण भगवान दौड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक राजा है, भगवान स्वयं है, लेकिन मित्र
मित्रता एक ऐसी चीज है, संबंध है, बंधन है कि जैसे ही नाम सुनते हैं ना दौड़े चले आते हैं। तो कहाँ राजा और ये कहाँ, लेकिन कौन सी ऐसा संबंध है जिसको बाध्य कर दिया कृष्ण को दौड़ने के लिए? मित्रता, दोस्ती, प्रेम, ठीक है, साथी, संगतिया, सहेली, ठीक है, ये सब है। तो अब देखिए जैसे ही आते हैं दौड़ते हुए, सब भरे दरबार में जितने लोग हैं देखने लगते हैं आप चल सिक्योरिटी कौन। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे ही पहुंचते हैं और सुनते हैं ये सब अपना कृष्ण भगवान पूरा दौड़ रहे हैं, और जब दौड़ने लगते हैं तो सारे जितने भी दरबार के लोग हैं ना एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, कौन है जिसके लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। तो जानते हैं मात्र मित्रता भी एक ऐसा संबंध है जिसके लिए भगवान भी बाध्य हो जाते हैं क्या, दौड़ने के लिए, मिलने के लिए। बेकरार है लंगोटिया यार, इतना बड़ा संबंध ना कि गजब। तो जब जाते हैं मिलते हैं, कृष्ण बुलाते हैं सुदामा, सुदामा आवाज सुनते हैं कृष्ण का तो पहचान जाते हैं, और कृष्ण भगवान तब क्या करते हैं, पूरे गले लगाते हैं। दोनों दोस्त मिलते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगता है और रोने लगते हैं, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण जो है उनको अब लाते हैं अपने राजमहल में और अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं, ठीक है, और अपने कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। देखिए दोस्ती में क्या गजब चीज है दोस्ती। तो जब वो नीचे बैठ जाते हैं और इधर कृष्ण भगवान का नजर किस पर है, पोटली जो लिए हैं उस पर, और वो देना नहीं चाहते हैं लाज के मारे, ठीक है। अब आप इस जमाने में किसी के घर जाते हैं, आप अगर कुछ नहीं लेकर जाते हैं ना तो कहेंगे कि खाली हाथ है, फालतू, इसके घर कुछ भी नहीं है, कंगाल है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्त अपना भुना हुआ चावल, ठीक है, देने के लिए, और लेकिन लाज के मारे नहीं दे पा रहे हैं कि भाई कैसे दें, इतना बड़ा राजा, ठीक है। और कृष्ण भगवान उसको झपट कर छीन लेते हैं और खाते हैं, और जितना ही खा रहे हैं ना सब धन उधर बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर बहुत खातिरदारी होता है, किसका, सुदामा का, पूरा एकदम उनको सब एकदम सेवा हुआ, सब एकदम खा पी के मस्त हैं। लेकिन सुदामा के मन में एक बात हमेशा बनी रहती है, क्या, कि हम उनसे अपने मित्र से कैसे कहें कि मित्र हम परेशानी में हैं, हमको दिक्कत है, तुम हमारी सहायता करो। तो जानते हैं मित्रता एक ऐसा संबंध होता है जो बिना कहे समझ जाता है, और मित्र ऐसा है ना कि बहुत कठिनाई में रहने के बाद भी कहता नहीं है कि मेरे पास कठिनाई है। मित्रता एक ऐसा संबंध होता है, इस बात को समझिए। तब तक क्या होता है कि इधर सुदामा का विदाई हो जाता है, ठीक है, और सुदामा इसी शंका में चले जाते हैं आशंकित मन से कि हम कुछ कहे भी नहीं, और लाज के बारे कह भी नहीं पाते हैं, और चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि ला हमारे झोपड़ी के पास बड़ा सा महल खड़ा हो गया है। अरे बाप रे, ये कौन, एक तो झोपड़ी भी था वो भी कौन लेकर भाग गया, ठीक है। तब तक गांव के लोग जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि सुदामा जी आप ये क्या झोपड़ी कहाँ है, ये जो जहाँ पर वहां महल बन गया है, ठीक है। और तब तक उनके बाल बच्चे सुनते हैं उनकी पत्नी उनकी आवाज को, और घर से बाहर आती है और कहती है। तब तक सुदामा समझ जाते हैं कि यह सब, ये आज के युग में जो दोस्ती है वो इस तरह का नहीं है। आज जो दोस्ती करते हैं लोग ना, वो करते हैं कि आपके पास कार रहेगा तो कार वाला दोस्त रहेगा, धनी रहेंगे तो धनी दोस्ती करेगा, गरीब नहीं दोस्ती कर पाता है। आज की जो दोस्ती है स्वार्थ पर है। इस देखिए कि ये है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे कहेंगे, ठीक है, और आप लोगों को इसलिए ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप अपने जीवन में अपने जो आपके लंगोटिया मित्र होंगे तो उनको उनमें भेदभाव नहीं करना है, चाहे गोरा हो, काला हो, धनी हो, गरीब हो, किसी धर्म का कहीं का हो। जो दोस्ती है तो दोस्ती उसको निभाना है। आप अपने दोस्तों को सहयोग कीजिए, और इस वीडियो के जितने भी लोग देख रहे हैं आपसे भी गुजारिश है, मेरी विनती है, आग्रह है कि आप अपने दोस्तों में भेदभाव मत कीजिएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी जगह का हो, धर्म का हो, और जो है आप
उसका जितना हो सके भरपूर सहयोग कीजिए। और देखिए दोस्ती ऐसा चीज होता है ना, जो कितना भी कठिनाई में रहेगा लेकिन आपसे कहेगा नहीं, लेकिन एक सच्चा जो दोस्त होता है वो जान जाता है बिना कहे हुए कि मेरे दोस्त के पास जाके